इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टेट 2021 और सी टेट 2021 के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा अगर आपकी बैक लगी हुई है तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं अथवा नहीं, और अगर आवेदन कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपका यूपी टेट और सी टेट मान्य होगा या नहीं। आपके मन में उठ रहे सभी तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट और सी टेट 2021 के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपना डीएलएड या फिर बीएड कंप्लीट कर चुके हैं वह पूरी तरीके से तो पात्र होते ही हैं, साथ ही जिनका प्रथम वर्ष बीएड के केस में और द्वितीय सेमेस्टर डीएलएड के केस में रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है, या आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अगर बीएड अभ्यर्थियों का प्रथम वर्ष के रिजल्ट की घोषणा हो जाती है और डीएलएड के कंडीशन में सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो जाती है आवेदन की तिथि के अंतिम दिन से पहले, तब भी आप लोग आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। कहने का मतलब कि आप किसी भी कंडीशन में डीएलएड हो या फिर बीएड हो, आवेदन करते समय अंतिम वर्ष में काउंट होने चाहिए। बीएड के केस में आप सेकेंड ईयर में प्रशिक्षणरत होने चाहिए, अपीयरिंग के केस में मैं बता रहा हूँ, और अगर आप पास हो चुके तो आप ऐसे भी एलिजिबल हैं। और अगर डीएलएड की अपीयरिंग की बात की जाए तो आप तृतीय सेमेस्टर में हो या फिर चतुर्थ सेमेस्टर में हो, आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होते हैं। ये तो बात हो गई फ्रेश प्रशिक्षुओं के बारे में जिनका कोई भी बैक नहीं लगा था बीएड या फिर डीएलएड के कंडीशन में। अब बात कर लेते हैं उन प्रशिक्षुओं के बारे में जिनकी कभी ना कभी बैक लगी है बीएड या फिर डीएलएड में। सबसे पहले बात करेंगे बीएड के बारे में। देखिए, बीएड में उत्तर प्रदेश में जो होता है वह वार्षिक परीक्षा प्रणाली चलती है, और अगर बीएड में आपकी बैक लगी है तो बैक भी दो तरीके से लगती है बीएड में। पहला आपका सब्जेक्ट बैक, जिसमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका बैक लग जाता है, और दूसरा ईयर बैक, मतलब कि आपका पूरा ईयर बैक हो चुका है, मतलब कि उस वार्षिक परीक्षा के सारे पेपर आपको क्लियर करने होंगे। तो अगर आपका सब्जेक्ट बैक लगा है उस कंडीशन में एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार आप अगले वर्ष में प्रमोट कर दिए जाते हैं और उसका प्रशिक्षण भी लेते हैं और उसकी परीक्षा में भी सम्मिलित होते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट बैक है बीएड के कंडीशन में। तो अगर आपका सब्जेक्ट बैक है तो उस कंडीशन में आप यूपी टेट या फिर सी टेट के लिए अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है और एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार आप द्वितीय वर्ष में काउंट हो रहे हैं। और एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि सी टेट या फिर यूपी टेट में आवेदन करने के लिए आप अपीयरिंग में सेकेंड ईयर में काउंट हो रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये बात हो गई सब्जेक्ट बैक के बारे में। अब बात कर लेते हैं बीएड के ऐसे अभ्यर्थी जिनका ईयर बैक लगा हुआ है, मतलब कि वो अभ्यर्थी जिनके सारे पेपर को फिर से क्लियर करना होगा प्रथम वर्ष के, वो अभ्यर्थी यूपी टेट या फिर सी टेट में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक आप अपना ईयर बैक कंप्लीट नहीं करेंगे, मतलब उसको पास नहीं करेंगे, तब तक आप सेकंड ईयर में काउंट नहीं होंगे। कहने का मतलब कि ईयर बैक के कंडीशन में आप फर्स्ट ईयर में ही अभी भी काउंट हो रहे हैं, आप सेकंड ईयर में नहीं गए हैं। और एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि अपीयरिंग में आवेदन करने के लिए आपको सेकेंड ईयर में होना आवश्यक है, तो ईयर बैक वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं डीएलएड कोर्स पे। डीएलएड में भी दो प्रकार से बैक लगती है। पहला बैक सब्जेक्ट बैक, यानी कि अधिकतम एक या फिर दो सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है, और दूसरा होता है सेमेस्टर बैक, मतलब कि तीन या फिर तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आपकी बैक लगी है तब सेमेस्टर बैक माना जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे प्रशिक्षु जिनकी प्रथम सेमेस्टर में बैक लगी है। देखिए, प्रथम सेमेस्टर में बैक हो, द्वितीय में बैक हो, तृतीय में या फिर चतुर्थ में, हर कंडीशन में आप अगर द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है तो सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में आप किसी भी सेमेस्टर में आपकी बैक क्यों ना लगी हो, एक या फिर दो सब्जेक्ट में, आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में अभ्यर्थी अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रथम सेमेस्टर में बैक लगी है तो आप पात्र हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुए तब भी पात्र होंगे। आप सेकेंड ईयर में रहते हुए प्रथम सेमेस्टर के या फिर द्वितीय सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में बैक लगी है तो आप पात्र होते हैं। कहने का मतलब कि आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए और थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में आप प्रशिक्षणरत होने चाहिए, और उस कंडीशन के साथ अगर आपकी प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में सब्जेक्ट बैक लगी है, मतलब एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो आप पात्र होते हैं यूपी टेट या फिर सी टेट में आवेदन करने के लिए। वहीं बात करें अगर आपकी प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर पूरा क्लियर है, मतलब कोई भी बैक नहीं है, और तृतीय सेमेस्टर या फिर चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लगी हुई है, सब्जेक्ट बैक की मैं बात कर रहा हूँ अभी भी, तो भी आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर के रिजल्ट की घोषणा तो आपकी हो ही चुकी है, आप सेकेंड ईयर में तो काउंट हो ही रहे हैं।
सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा होने के कंडीशन में आप सेकंड ईयर में काउंट होने लगे हैं डीएलएड में, तो उस कंडीशन में तृतीय या फिर चतुर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में भी आप पूरी तरीके से पात्र होंगे आवेदन करने के संदर्भ में। ये तो बात हो गई सब्जेक्ट बैक के बारे में। अब आते हैं सेमेस्टर बैक के बारे में। सेमेस्टर बैक का मतलब 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है। तो देखिए, अगर आपकी प्रथम सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक लगी है तो आप सेकंड सेमेस्टर पास नहीं हुए होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक प्रथम सेमेस्टर के सेमेस्टर बैक को क्लियर नहीं करेंगे तब तक सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे नहीं। यानी कि अगर आपकी प्रथम सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक लगी है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो आप अभी फर्स्ट ईयर में ही काउंट हो रहे हैं और एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि आप सेकंड ईयर में होते हुए अपीयरिंग में अप्लाई कर पाएंगे। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी सेमेस्टर बैक है तो आप पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक लगा हुआ है तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक आप अपना सेकंड सेमेस्टर का सेमेस्टर बैक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप थर्ड सेमेस्टर में प्रशिक्षण नहीं ले सकते, और थर्ड सेमेस्टर में जब तक नहीं जाएंगे तब तक सेकेंड ईयर में काउंट नहीं होंगे। और एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि आप सेकेंड ईयर में रहते हुए ही अपीयरिंग में अप्लाई कर पाएंगे, फर्स्ट ईयर में रहते हुए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 19 बैच के ऐसे प्रशिक्षु, डीएलएड 2019 बैच की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे प्रशिक्षु जिनकी सेकेंड सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक लगा हुआ था, जब तक उनके सेकेंड सेमेस्टर के सेमेस्टर बैक के रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाते, मतलब आप अपना सेमेस्टर बैक क्लियर नहीं कर लेते हैं, तब तक आप यूपी टेट या फिर सीटेट में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर? हमने बात कर लिया फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक की। अब बात करते हैं तृतीय सेमेस्टर में। अब अगर किसी अभ्यर्थी का सेमेस्टर बैक लगा है, देखिए तृतीय सेमेस्टर में अगर सेमेस्टर बैक लगा है तो उसके भी 2 कंडीशन बनेंगे। हो सकता है कि प्रथम और सेकंड सेमेस्टर उनका पूरा क्लियर हो, या प्रथम और सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट बैक बचा हो। दोनों के कंडीशन में आप पूरी तरीके से पात्र होते हैं आवेदन करने के क्रम में। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर में आपका सेमेस्टर बैक लगा है और प्रथम या फिर द्वितीय सेमेस्टर में पूरी तरीके से पास है या फिर सब्जेक्ट बैक लगा है। क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर में रिजल्ट की घोषणा होने के बाद भले ही सब्जेक्ट बैक क्यों ना था, एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार आप सेकंड ईयर में काउंट हो रहे हैं, और चूंकि आपका सेमेस्टर बैक थर्ड सेमेस्टर में लगा है फिर भी आप सेकेंड ईयर में ही काउंट हो रहे हैं, इस वजह से आप आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। और यही कंडीशन फोर्थ सेमेस्टर के साथ होता है। अगर फोर्थ सेमेस्टर में आपका सेमेस्टर बैक लगा हुआ है और प्रथम या फिर द्वितीय सेमेस्टर में सब्जेक्ट बैक लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, फोर्थ सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक और प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में सब्जेक्ट बैक लगा हुआ है, उस कंडीशन में आप पूरी तरीके से पात्र होंगे, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार अभी भी आप सेकेंड ईयर में ही काउंट हो रहे हैं डीएलएड के। कुल मिलाकर के इतना कहा जा सकता है कि अगर आप किसी भी तरीके से सेकेंड ईयर में प्रशिक्षण ले रहे हैं नियमतः, तो आप पूरी तरीके से पात्र होते हैं, चाहे बीएड के कंडीशन में या फिर डीएलएड के कंडीशन में। सारे कंडीशन को मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया। अब बहुत से अभ्यर्थी के मन में ये भी डाउट रहता है कि अगर किसी का पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है, जैसे कि डीएलएड 2018 बैच की बात करें, 17 बैच की बात करें, तो इनका पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है और कुछ अभ्यर्थियों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट बैक बच गया रहता है, तो क्या उस कंडीशन में वो सभी अभ्यर्थी पात्र होते हैं? तो बिल्कुल पात्र होते हैं। सब्जेक्ट बैक को एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार आप पूरी तरीके से पात्र हैं, क्योंकि आपका प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। आपने थर्ड सेमेस्टर का भी प्रशिक्षण ले लिया, फोर्थ सेमेस्टर का भी प्रशिक्षण ले लिया, तो नियमतः तो आप अपीयरिंग में ही अप्लाई करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अगर आपका प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है लेकिन अगर आपकी किसी भी सेमेस्टर में बैक लगी हुई है तो आप पास में अप्लाई नहीं करेंगे, आपको अपीयरिंग में ही अप्लाई करना है। क्योंकि जैसे ही आप पास में अप्लाई करने जाएंगे तो आपसे मार्क्स डिटेल मांगे जाएंगे, लेकिन जब आप अपीयरिंग में अप्लाई करेंगे तो आपसे मार्क्स डिटेल नहीं मांगे जाएंगे। और चूंकि आपकी बैक लगी है इस वजह से आप मार्क्स डिटेल फिल नहीं कर पाएंगे। तो जिनकी भी बैक लगी है, जिनका प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है, वो सभी अभी पास में काउंट नहीं होंगे, आप सभी अपीयरिंग में ही अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।